अपनी मौजूदा स्थिति में जो भी महसूस कर रहे हैं, उसे आपको थोड़ा अलग रखना होगा। आपकी वर्तमान स्थिति में जो भी स्थिति बन रही है, आपके लिए जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, माँ काली आपको कह रही है कि इसे थोड़ा अलग रख दें और जो संदेश यहाँ आ रहे हैं, उन पर आपको थोड़ा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी है और उन पर थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप फोकस करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं फोकस्ड हूँ लिखिए और इस मैसेज को लाइक करें। माँ काली आपको आत्मविश्वास दे रही है, यानी कि आपकी वर्तमान स्थिति जो भी बन रही है, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस खुद पर भरोसा रखें और चीजें जैसे चल रही हैं उन्हें चलने दें। डॉन को रोकने से खुद को रोकने की कोशिश करें। फंसना नहीं है, उस चीज को विश्वास के साथ लेना है, उस चीज को यहाँ विश्वास के साथ लेना है। तो यही वह संदेश है जो माँ काली आपको देना चाहती है। लगभग मुझे यहाँ ये संदेश मिल रहा है कि लगभग किसी की भी जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं थी, जो भी आप सामना कर रहे थे, आपके जीवन की यात्रा में बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसलिए आपकी नाव है लगभग पार हो गया। आपने ये यात्रा लगभग पूरी कर ली है, आपने इसे पूरा कर लिया है। जब आपको यात्रा पूरी करते हैं तो निश्चित तौर पर उस जगह पर बदलाव बहुत जरूरी होता है। वहां से आपका अगला अध्याय शुरू होता है। तो कुछ के लिए क्नॉइस, आपकी अगली यात्रा, अगला अध्याय यहीं से शुरू होता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हालात चाहे जो भी हो, आप में बदलाव आना तय है। जिसे भी लगता है कि अब क्या नया करना चाहिए, हमारे जीवन में बहुत कुछ हो चुका है, ऐसा करने की जरूरत है, तो आप बहुत जल्द ही कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। किसी की इमोशनल हीलिंग चल रही है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति इमोशनली आपके करीब आना चाहता है, जो आपको ठीक करना चाहता है, अगर आप प्यार में है, अगर कोई कुछ करना चाहता है या आपकी ओर मदद का हाथ बढ़ाता है, तो उसे रोके नहीं। यहाँ माँ काली आपको बता रही है कि आपकी भावनात्मक चिकित्सा चल रही है, इसलिए आपको इस पर विश्वास और भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। फिर यहाँ परिवर्तन किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ यह मूल्य आपको सूचित करने के लिए काला है। ऐसा करना उनका कर्तव्य है। यहाँ वे आपको दिखा रहे हैं कि आप अपने दिमाग पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं, आप अपने भीतर पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं। यहाँ माँ काली आपको अधिक से अधिक अपने अंतर्मन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रही हैं। अपने अंतर्मन की बात सुने, क्योंकि अगर आप आगे के सफर में अपने अंतर्मन को नजरअंदाज करेंगे, तो जो बदलाव हो रहे हैं उनके लिए आपको हर कदम पर दिशा निर्देशों की जरूरत पड़ेगी। फिर आप वहां आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जैसा कि मैंने यहाँ कहा, सुनिए आपकी अंतरात्मा की आवाज। जो भी बदलाव आ रहे हैं उनमें आपका अंतर्मन आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा, इसीलिए आपको उस पर भरोसा करने की जरूरत है। अगर किसी के घर में खाली बर्तन रखे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि आपको रखने की जरूरत नहीं है। खाली गमलों को मिट्टी से भर देना चाहिए और उनमें पौधे लगाने चाहिए। उन्हें जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की ओर मुख क्यों नहीं करते? आपका मुख से सूर्य की ओर होना चाहिए। ये किसी के लिए एक संदेश है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा बोलकर आप खुद को साबित कर देंगे, तो यहाँ हम इस बात को पूरी तरह से नकार रहे हैं कि ज्यादा बोलकर आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप कौन है। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो कि आपको साइलेंट एनर्जी में रहना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स सेक्शन में ट्रिपल थैंक यू। परिस्थितियों में कई बदलाव आ रहे हैं, जैसे अगर आपके घर में इस समय कोई कला चल रही हो, किसी भी तरह की अटकी हुई ऊर्जा का, या कुछ ऐसी चीजें थीं जहां आप देख नहीं पा रहे थे, आपके घर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था, तो अब इन परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है। यहाँ बदलाव हो रहा है तो आपको इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। यहाँ किताबें पढ़ने के लिए किसी की जरूरत है, क्योंकि जो परिवर्तन आ रहे हैं उनमें आपको ज्ञान प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। आपको ज्ञान प्राप्त करने की भी आवश्यकता है, इसीलिए आपको यहाँ ज्ञान के साथ काम करने की आवश्यकता है। अपनी बुद्धि का उपयोग करें, जितना संभव हो सके इसका उपयोग करें,
क्योंकि जो परिवर्तन आपके लिए किए जा रहे हैं यहाँ आपकी यात्रा में आपको यथासंभव शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है क्नोइस कि जितना अधिक आप चुप रहेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप उतने ही अधिक शक्तिशाली बनेंगे, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपको अपने भीतर इस ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर कोई यहाँ स्कूल खोलना चाहता है तो आपका स्कूल बहुत जल्द खुलने वाला है। मां काली आपको यहाँ बताना चाहती हैं कि आपको इसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ब्रह्मांड के कुछ बहुत बड़े योजनाकाल यहाँ आपके माध्यम से कुछ बहुत बड़े काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ परिस्थितियाँ बदल दी गई हैं। आप अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं क्नोइसूस में आपको अपने बदलाव यहाँ देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं तो अचानक आपका मन भटकने लगे, अचानक आपकी ऊर्जा शिफ्ट होने लगेगी। अगर आप अचानक यहाँ कुछ और करने लगते हैं तो आप ये काम एक ब्रह्मांड की योजना के तहत कर रहे हैं, जिसमें आपको धीरे धीरे उन सभी चीजों में लाया जाएगा। आपको यहाँ उन सभी चीजों के साथ तालमेल बिठाना होगा। अगर ऐसा हो गया तो इसमें खुद को ज्यादा पीछे खींचने की जरूरत नहीं है। आप खुद को किस में एडजस्ट करना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि यहाँ की परिस्थितियों में बदलाव हो रहे हैं। अब तक अतीत में आपने अपने आप को जिस तरह प्रकट करने की कोशिश की है, जहाँ भी देखने की कोशिश की है, परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ किसी को नमक से काम चलाना है। क्नोइस जैसे नमक को अपने ऊपर 7 बार घुमाएं और फिर उसे बहा दें। किसी के लिए कहा जा रहा है यहाँ ताकतवर कहा जा रहा है। किसी के घर में बहुत सारे तोते आते हैं, तोते और पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, तो यहाँ ब्राह्मण आपको बता रहा है कि जब वे हमारे घर में आना शुरू करते हैं तो यहाँ से आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाते हैं जहाँ आप पाएंगे कि चीजें अपने आप सक्रिय हो रही हैं। आपकी छठी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है, जहाँ आप चीजों को बहुत तेजी से समझ रहे होते हैं। आप हर चीज को बहुत स्पष्ट रूप से समझ रहे होते हैं क्नोइस, जैसे कि आपको उन चीजों का आभास हो रहा होता है जो होने वाला है। हो सकता है कि किसी ने आपको पहले भी 1 या 2 बातें बताई हो। एक दिन पहले आप यहाँ एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक सपना देख रहे हैं। अगर आप उस चीज से डर रहे हैं तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ के हालात में कोई बदलाव हो रहा है, कोई अपना घर बदल रहा है, उसका घर है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से यह बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव होने वाले हैं। और अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो लेकिन कायनात यही कह रही है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें ये करना चाहिए, अपने इष्ट देवता का नाम ले या अधिक से अधिक पानी पीने का प्रयास करें। संभव कुछ लोग अभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। क्नोइस, और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए तो ब्रह्मांड फिर जो लोग चलना जानते हैं वे अपनी छड़ी को बहुत अच्छे से घुमाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां पहुंच गए हैं। अभी वे आपको बहुत प्यार से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है। आप क्या सोच रहे हैं कि जो चीजें आपको बिना खाली बैठे मिल जाएंगी वह आपको कभी नहीं मिलेंगी। आपको उसके लिए दौड़ना पड़ेगा। आप इसके लिए दौड़ना होगा और उसके लिए ब्रह्मांड आपसे करवाएगा ये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह आपसे ऐसा करवाएगा। इसीलिए यहाँ आपके साथ जो भी स्थिति हो रही है उसे खोजकर स्वीकार करना सीखे। अगर कोई दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है या अचानक करता है तो कायनात आपको बता रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आप इतने मासूम कैसे हो सकते हैं। आप अब भी दूसरों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। अगर किसी के नाखून ज्यादा लंबे हो गए हैं तो आप अपने नाखून काट ले। किसी को अभी भी तेज सिर दर्द रहता है और अगर आपको ये मैसेज दुख में दिख रहा है तो आपको वही करना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ नमक के बारे में बताया है। आपका हाल ही में किसी से झगड़ा हुआ है, आप बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ब्रह्मांड को बताए तुम अपनी ऊर्जा को रोक देते हो तो ब्रह्मांड आपका दीवाना है। जो कोई भी ये संदेश देख रहा है, ब्रह्मांड में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सिर्फ आपकी ऊर्जा है यार, आपकी ऊर्जा है, क्योंकि आप देने आए हैं, आप देने आए हैं,
आप किसी से लेने नहीं आए हैं, आप में इतनी जबरदस्त ऊर्जा है। मैं चाहता हूँ कि यह संदेश हर किसी तक पहुँचे। मैं यहाँ आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ कि आप इतने कोमल हैं कि मैं बता नहीं सकता कि एक समय भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो बच्चे, कर्म करो, तुम्हें फल जरूर मिलेगा। लेकिन तुम्हारी ऊर्जा ऐसी है कि तुम केवल देना ही जानते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देना जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके पूर्वज आपसे इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। उनकी ऊर्जा भी यहाँ आ रही है। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। किसी भी प्रकार का अपराध भाव मन में न रखें। आपके अंदर परिस्थितियाँ बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं और जैसा कि कहा जाता है, आप सांसारिक मोहमाया से बहुत दूर हैं। आप अतीत में थोड़े फंसे हुए थे, अटके हुए थे, लेकिन हालात कैसे बदल गए हैं कि आप सांसारिक मोहमाया से दूर होते जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि यहाँ की परिस्थितियों में बदलाव हो रहे हैं। अब तक अतीत में आपने अपने आप को जिस तरह प्रकट करने की कोशिश की है, जहाँ भी देखने की कोशिश की है, परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ किसी को नमक से काम चलाना है, नॉइस, जैसे नमक को अपने ऊपर 7 बार घुमाएं और फिर उसे बहा दे। किसी के लिए कहा जा रहा है यहाँ ताकतवर कहा जा रहा है। किसी के घर में बहुत सारे तोते आते हैं, तोते और पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, तो यहाँ ब्राह्मण आपको बता रहा है कि जब वे हमारे घर में आना शुरू करते हैं तो यहाँ से आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाते हैं जहाँ आप पाएंगे कि चीजें अपने आप सक्रिय हो रही हैं। आपकी छठी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है, जहां आप चीजों को बहुत तेजी से समझ रहे होते हैं। आप हर चीज को बहुत स्पष्ट रूप से समझ रहे होते हैं, क्नॉइस, जैसे कि आपको उन चीजों का आभास हो रहा होता है जो होने वाला है। हो सकता है कि किसी ने आपको पहले भी 1 या 2 बातें बताई हो। एक दिन पहले आप यहाँ एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक सपना देख रहे हैं। अगर आप उस चीज से डर रहे हैं तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ के हालात में कोई बदलाव हो रहा है, कोई अपना घर बदल रहा है, उसका घर है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से यह बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव होने वाले हैं और अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो यही, लेकिन कायनात यही कह रही है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें ये करना चाहिए, अपने इष्ट देवता का नाम ले या अधिक से अधिक पानी पीने का प्रयास करें। संभव कुछ लोग अभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। क्नॉइसर, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए तो ब्रह्मांड फिर जो लोग चलना जानते हैं वे अपनी छड़ी को बहुत अच्छे से घुमाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। अभी वे आपको बहुत प्यार से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है। आप क्या सोच रहे हैं कि जो चीजें आपको बिना खाली बैठे मिल जाएंगी वह आपको कभी नहीं मिलेंगी। आपको उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, आप इसके लिए दौड़ना होगा और उसके लिए ब्रह्मांड आपसे करवाएगा। ये अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह आपसे ऐसा करवाएगा। इसीलिए यहाँ आपके साथ जो भी स्थिति हो रही है उसे खोजकर स्वीकार करना सीखे। अगर कोई दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है या अचानक करता है तो कायनात आपको बता रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आप इतने मासूम कैसे हो सकते हैं। आप अब भी दूसरों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। अगर किसी के नाखून ज्यादा लंबे हो गए हैं तो आप अपने नाखून काट ले। किसी को अभी भी तेज सिर दर्द रहता है और अगर आपको ये मैसेज दुख में दिख रहा है तो आपको वही करना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ नमक के बारे में बताया है। आपका हाल ही में किसी से झगड़ा हुआ है, आप बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ब्रह्मांड को बताए तुम अपनी ऊर्जा को रोक देते हो तो ब्रह्मांड आपका दीवाना है। जो कोई भी ये संदेश देख रहा है, ब्रह्मांड में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सिर्फ आपकी ऊर्जा है यार, आपकी ऊर्जा है, क्योंकि आप देने आए हैं, आप देने आए हैं, आप किसी से लेने नहीं आए हैं। आप में इतनी जबरदस्त ऊर्जा है। मैं चाहता हूँ कि यह संदेश हर किसी तक पहुँचे। मैं यहाँ आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ कि आप इतने कोमल हैं कि मैं बता नहीं सकता कि एक समय भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो बच्चे, कर्म करो।
तुम्हें फल जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा ऐसी है कि तुम केवल देना ही जानते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देना जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके पूर्वज आपसे इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। उनकी ऊर्जा भी यहाँ आ रही है। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। किसी भी प्रकार का अपराध भाव मन में न रखें। आपके अंदर परिस्थितियाँ बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, और जैसा कि कहा जाता है, आप सांसारिक मोहमाया से बहुत दूर हैं। आप अतीत में थोड़े फंसे हुए थे, अटके हुए थे, लेकिन हालात कैसे बदल गए हैं कि आप सांसारिक मोहमाया से दूर होते जा रहे हैं। संतान की चिंता। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो यहाँ भोलेनाथ बता रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आर्थिक तौर पर पैसों की वजह से आपकी तरक्की रुक गई है, और निश्चित रूप से ये काम महिला का है या जोड़े का। दोनों में से कोई एक पति भी हो सकता है। पत्नी जोड़ा, यह एक पुरुष और एक महिला का जोड़ा हो सकता है। यह एक अकेली महिला जो मेष, सिंह और धनु राशि की हो, और यदि मेल हो तो वो मेष, सिंह, धनु या मकर, वृषभ या कन्या राशि का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति में मिथुन राशि यहाँ बहुत प्रमुख होती है। मैं देख रहा हूँ कि मिथुन राशि वाले यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक ही मेजर अरखाना आई है। तो यहाँ आप भोलेनाथ के भक्त हैं, और यहाँ अगर आपको लगता है कि आपके आर्थिक मामले अटक गए हैं, तो आने वाले समय में भोलेनाथ कह रहा हूँ कि यदि कोई आपके कार्य में हस्तक्षेप करता है, जिसने भी आपके कार्य में बाधा उत्पन्न की है, कुछ ऐसे कार्य किए हैं, कुछ काले कर्म किए हैं या कराए हैं, तो वो सब उस स्त्री पर उल्टा प्रभाव डालने वाला है कि ये मादा रोएगी राज्या, ऐसा होगा, उसे रात नहीं आएगी, क्योंकि इस महिला ने सच में कुछ अनुष्ठान करके आपका पैसा रोक दिया है, जिसे अब आने वाले समय में भोलेनाथ खोलने वाले हैं। तो कमेंट्स सेक्शन में हर हर महादेव लिखी और इस मैसेज को लाइक करें। और आप लोग पेंटकर्स के राजा की ऊर्जा में आने वाले हैं। आप लोग राजा बनने वाले हैं। आप लोगों को इतनी सारी संपत्ति का सुख मिलने वाला है, और संपत्ति और आपके जीवन में उन्नति होने वाली है, और ऐसी उन्नति होगी कि लोग अवाक ले जाएंगे। तो यहाँ भोलेनाथ है। हम एक बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं कि आप करियर के लिहाज से आगे बढ़ने वाले हैं, और यदि बहुत सारी समस्याएं थीं, आपके परिवार में आप परेशान हो रहे थे, वहाँ घर में बहुत झगड़ा होता था, पति पत्नी और बच्चों के बीच बहुत झगड़ा होता था। यहाँ ऐसा लगता है कि आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके एक हो, नॉइस, लेकिन 2 बच्चे हो सकते हैं। आपके जीवन में कृपा होगी। भोलेनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से रिश्तों को लेकर जो तनाव था, वो अब दूर होने वाला है, और कोई भी विषाक्त व्यक्ति जो आपके पक्ष में नहीं था, उससे छुटकारा मिल जाएगा। जो व्यक्ति आपको सदैव कोसता रहता था, सदैव आपको बदनाम करता था, सदैव आपके पति को प्रकट करता था कि इस व्यक्ति का करियर खराब हो जाए, इस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन टूट